गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 12 के मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 पढ़ा दिए हैं। जो फलन है वो खत्म हो चुका है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जो चैप्टर का नाम है आव्यूह, ठीक है, मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि आव्यूह क्या होता है, ठीक है ना। ठीक है, आव्यूह के अवयव कैसे होते हैं, आव्यूह का गुण क्या होता है, ठीक है ना, आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आव्यूह होता क्या है, ठीक है ना। तो आव्यूह देखिए, आव्यूह जो है एक किसी संख्याओं का, है ना, वास्तविक संख्या जैसे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो चाहे समचुंबी हो, ठीक है ना, इन सभी संख्याओं का एक संग्रही संख्याओं को एक आयताकार रूप में, आयताकार सारणी में अगर हम लोग लिख दें, ठीक है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि संख्याओं का, ठीक है, आयताकार सारणी में इसको, आयताकार सारणी को क्या कहेंगे हम लोग, संख्याओं के लिखेंगे आव्यूह में, संख्याओं के यानी संख्याओं में वास्तविक संख्या जो सकते हैं काल्पनिक हो सकती है ना, तो संख्याओं के, ठीक ना, या फलनों के आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये आयताकार सारणी है, जैसे मान लीजिए 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है, 5 6 हुआ, 7 हुआ, ठीक है ना। यानी ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हमें आयताकार सारणी में लिख दिया, ठीक है, और आयताकार सारणी में जब हम लिख देते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, प्रत्येक जो संख्या होती है, ठीक है, आव्यूह के यानी सारणी में जो प्रत्येक संख्या आव्यूह के प्रत्येक संख्या को आव्यूह का अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, आव्यूह का अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3 क्या होगा, 2 क्या होगा, जैसे ये आव्यूह है, ये बराबर है, ठीक है, आव्यूह को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो आव्यूह में जो संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब क्या है, इस आव्यूह के अवयव, ठीक है, आव्यूह के अवयव है। ठीक है। अब देखिए, आव्यूह में हम लोग ये एक क्षैतिज होती है संख्याएं और एक ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है, होती है। इसमें हम देख रहे हैं ये जो इसको जो क्षैतिज जो संख्या होती है, ठीक है, जो क्षैतिज में रेखाएं होती हैं तो उसको हम पंक्ति बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पहली पंक्ति। क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति, ठीक है, पहली पंक्ति, यानी इसको R1 से दिखाते हैं। ये दूसरी पंक्ति है, क्या है, दूसरी पंक्ति यानी 2 है। ठीक है, उसी तरह से इसको हम बोलेंगे, ये जो है, देखिए ये पहला स्तंभ है ना, पहला स्तंभ, इसको स्तंभ बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर जो है, यानी जो ऊर्ध्वाधर होती है ऐसे, उसको स्तंभ बोलते हैं, और जो इस तरह से होती है उसको हम पंक्ति बोलते हैं, और जो इस तरह से होती है उसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, ये पहला स्तंभ है, इसको C1 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, C1 से। दूसरा स्तंभ को क्या दिखाते हैं, दूसरा स्तंभ यानी C2 है। ठीक, तीसरा को C3 कर देंगे, चौथा हो तो C4 हो जाएगा, उस तरह से R1 R2 R3 R4 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा स्तंभ क्या बोलेंगे हम लोग, स्तंभ को C3 बोल देंगे। ठीक है, तो इसे नोट करिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आव्यूह क्या होता है। ठीक है ना, आव्यूह के अवयव कैसे होते हैं, पंक्तियां कैसे, जो ऊर्ध्वाधर जो क्षैतिज रेखा होती है उसको पंक्ति बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको स्तंभ बोलते हैं। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आव्यूह की
कोटि, ठीक है ना, कोटि। तो ध्यान दीजिए यम एन संख्याओं का अगर यम गुणे यम एन संख्याओं के अवयव, ठीक है, यम एन संख्याओं के अवयव, है ना, अवयव में यदि यम पंक्ति, है ना, यदि यम क्या हो, पंक्ति हो तथा यन स्तंभ हो, है ना, स्तंभ हो, तब अवयव की जो कोटि होगी, तब अवयव की कोटि यम गुणे यन होगी, ठीक है। जैसे आप लोग बता दें, हम जैसे ये कोई अवयव है, ठीक है, अब जैसे 2 है, जैसे 2 3 4 बता दें आपको 5 6 7, ये बता दें। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं बताइए, इसमें 2 पंक्तियां है ना, देखिए 1 पंक्ति 2 गुणे, ठीक है, तो पंक्ति पर 2 लिखेंगे, ठीक है, 2 गुणे, ठीक है, इसमें स्तंभ कितने हैं बताइए, 1 2 3 स्तंभ है, तो 2 गुणे 3, यानी कि अवयव की कोटि क्या हो जाएगी, अवयव की कोटि जो होगी, अवयव एक की कोटि जो होगी 2 गुणे 3 ना, कोटि 2 गुणे। आपको समझ में आया होगा अवयव की कोटि, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिया होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सांकेतिक रूप में कैसे दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हम गुणे यम का कोई अवयव है तो उसको सांकेतिक रूप में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे a बराबर इसको हम लिख सकते हैं, इसमें आई जे, ठीक है, यानी आई क्या है, आई में पंक्ति है और जे क्या है, जे में स्तंभ है, ठीक है, यम गुणे यानी जैसे मान लीजिए, जैसे देखिए ये पहला पंक्ति जो है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 1 लिखेंगे, ठीक है, पहला पंक्ति है तो 1, और दूसरा दूसरी क्या है स्तंभ तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर पहला पंक्ति और दूसरा तीसरा क्या है स्तंभ, इस तरह से पहला पंक्ति है और मान लीजिए कि स्तंभ क्या है, यम स्तंभ, यह हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा पंक्ति है तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया, ठीक, दूसरा पंक्ति हो गया, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ हो गया, फिर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हो गया। उसी तरह से दूसरी पंक्ति है और यह क्या है स्तंभ है, उसी तरह हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि यमवी क्या है, यमवी पंक्ति है और पहला क्या है स्तंभ है, उसी तरह से यमवी पंक्ति है और दूसरा क्या है स्तंभ है, उसी तरह से लिखेंगे हम लोग यहाँ पे यमवा क्या है पंक्ति और यमवा क्या है स्तंभ है, ठीक है ना। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, सांकेतिक भाषा में, यानी इसको इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे यम गुणे यम, ठीक है ना। यानी ये 1 1 क्या है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है, ठीक है ना। ये 1 2 क्या है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे एग्जाम्पल पूछा जाए, ठीक है ना, जैसे ये बराबर है, ठीक है ना, जैसे हम पूछे 3 2 5, ठीक है ना, 1 3 8 है, जैसे, ठीक है ना। इसमें पूछा जाए कि A1 1 क्या है, A1 2 क्या है, A2 3 क्या है, ठीक है ना, 2 3 क्या है, चाहे A2 2 क्या है, इसका मान पूछे आपसे, A1 1 क्या होगा बताइए, A1 1 मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A1 1 क्या है 3 है, ठीक है ना। A1 2 का मतलब कि पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक है ना, यानी पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 है, ठीक है। उसी तरह से आपका 2 3 पूछे तो दूसरा और तीसरा, यानी दूसरा पंक्ति होगा और तीसरा स्तंभ 8 होगा, यानी ये 2 3 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह से A2 2 पूछा है तो A2 2 का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हम लोग लिखाते हैं अवयवों को, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आप लोग, देखिए अवयव का निर्माण यानी अवयव की रचना अगर करना हो, ठीक है ना, तो देखिए कभी कभी आप लोगों को अवयव में, ठीक है, कोटियों में कुछ संबंध मिल जाता है, ठीक है, और कुछ संबंध मिलेगा और कहेगा कि अवयव की रचना कीजिए, ठीक है ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन में बता दें, जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, कि अवयव चाहे कोटि
2 गुणे 3 की रचना कीजिए। कोडिया के आव्यूह की रचना कीजिए, ठीक ना। रचना जो आव्यूह है ऐसे चलेगा कि आव्यूह ए बराबर ना ए आई जे ना ए आई जे 2 की रचना कीजिए। रचना कीजिए जहाँ ए आई जे बराबर दे देगा आई प्लस जे, ठीक है ना। आई प्लस दे देगा, मतलब हमको आव्यूह की रचना, आव्यूह की रचना करना है। 2 गुणे 3 कोटि की आव्यूह की रचना करना है, ठीक ना। ये कंडीशन दे दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम पहले क्या करेंगे कि ए 2 गुणे 3 का क्या करना है, यानी इसमें 2 पंक्तियां यानी 1, ठीक है, और ये 1 हो गया, ये 2 पंक्ति हो गया, ठीक है। और स्तंभ कितने हैं, 3 है। तो स्तंभ हो जाएगा आपके ये 1 1, ये भी 1 होगा, ये 2 ये 2। फिर पहला स्तंभ पहला पंक्ति ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये 1 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यानी अगर आपको आव्यूह की रचना करना है, देखिए हमको 2 गुणे 3 की रचना करना है ना, यानी इसमें 2 पंक्ति होना चाहिए और 3 क्या होना चाहिए, स्तंभ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए आई जे का दिया है, कंडीशन दिया है, ठीक ना। क्योंकि दिया है ए आई जे बराबर क्या है आई प्लस जे दिया है, ठीक। हमको ए 1 1 ज्ञात करना है, 1 1 ज्ञात करना है, तो आई प्लस क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और ये क्या 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी हमारा जो ये 1 1 का मान आ गया वो 2 आ गया, ठीक। ए 1 2 ज्ञात करना है, 1 आई का मान क्या है 1 है, और जे का मान क्या है 2 है, तो 1 और 2 जोड़कर क्या आएगा 3। तो 1 2 3 हम लोग क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक ना। फिर ए 1 3 ज्ञात करना है, तो 1 3 अगर ज्ञात करना आपको, तो 1 आई का मान 1 है और जे का मान क्या है 3, तो 1 3 जोड़कर 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4। फिर 2 1 यानी आई का मान 2 और जे का मान 1, ठीक ना। ये 2 1 ज्ञात करेंगे, तो 2 1 मतलब कि यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 1 रखेंगे, 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है ना। उसी तरह से फिर हम ज्ञात करेंगे क्या 2 2, तो ए 2 2 ज्ञात करेंगे, आई का मान 2 है और जे का मान 2 है, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ए 2 3 ज्ञात करना है, 2 3 का मतलब कि आई का मान 2 और जे का मान 3, जोड़ने का क्या आएगा 5, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हमारा 2 गुणे 3 की आव्यूह की रचना हो गई, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आव्यूह के प्रकार, ठीक है। तो देखिए आव्यूह के प्रकार में आव्यूह पंक्ति आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह, शून्य आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, छेड़ा इकाई आव्यूह, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पंक्ति आव्यूह क्या होता है, ठीक ना। देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, ठीक ना। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। जैसे ऐसे मान लीजिए हम कोई आव्यूह बना दिए ऐसे 2 3 4, ठीक है। इसमें पंक्ति क्या है एक ही है ना, एक पंक्ति, स्तंभ कितना हो सकता है, स्तंभ कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। बस हमको पंक्ति एक होनी चाहिए, और हमको कहेंगे हम लोग उसको ये पंक्ति आव्यूह, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखिए दूसरा स्तंभ इसका उल्टा कर देते हैं, यानी जैसे कोई आव्यूह हो उसमें क्या हो केवल एक स्तंभ, पंक्ति कितना हो, है ना, स्तंभ क्या हो एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं स्तंभ। जैसे किसी को हम लोग 2 3 4 ऐसे देकर, इसमें देखिए इसमें 1 2 इसमें 1 2 3 पंक्ति है ना, ठीक है। स्तंभ एक ही है, हम इसको लिख देंगे 3 गुणे 1, यानी स्तंभ एक हो और पंक्ति एक से ज्यादा हो, ठीक ना, उसको हम बोलेंगे स्तंभ आव्यूह, ठीक है। तीसरा देखिए शून्य आव्यूह, माने ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या शून्य हो, जैसे हम लिखते हैं ऐसे 0 0 0 0, ठीक है। इसके सभी अवयव क्या है शून्य है, तो इसको हम बोलेंगे शून्य आव्यूह, ठीक है। वर्ग आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या हो बराबर हो यानी समान हो, तो उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। जैसे हम लिखते हैं 2 3 4 5, हम इसमें देखना है
इसमें 2 पंक्ति है और 2 को क्या है स्तंभ है, यानी इसमें वर्ग आ गया जी ना। जैसे और लिख दीजिए, जैसे 3 2 3 हो गया, 5 4 हो गया, ठीक ना, 5 6 7 हो गया, 2 3 5 हो गया, ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पे इसमें कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है ना, अब 3 क्या है स्तंभ है, यानी इसे हम क्या कह देंगे वर्ग, यानी जिस ऐसा अवयव जिसका पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या बराबर हो उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा क्या है, पांचवा का विकर्ण, ठीक है, मतलब ऐसा अवयव, ये वर्ग अवयव होता है जी ना, ये भी वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसको विकर्ण को छोड़ करके सभी अवयव क्या हो जाए शून्य हो जाए। जैसे हम इसी को लिख दें, अगर मान लीजिए 2 है, ठीक ना, ये 5 इसको लिख दें और इसको इस इधर वाला 0 कर दें, यानी ये विकर्ण होता है। ये क्या होता है, इसको हम मुक्ति विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुक्ति विकर्ण, ठीक ना। तो देखिए ये विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो जाए शून्य, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें वह विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो शून्य हो उसे हम बोलते हैं क्या विकर्ण, अरे क्या बोलते हैं विकर्ण, ठीक है ना, समझा गया होगा। अब देखिए छठा नंबर अदिश अवयव, देखिए अदिश अवयव क्या होता है, एक विकर्ण अवयव होता है, ठीक ना, ऐसा अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव, ठीक ना, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो जाए समान हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर के है, ठीक ना, यहाँ भी के है, मतलब अगर ध्यान दीजिए अदिश अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव क्या समान हो, ठीक ना। जैसे एक और लीजिए, जैसे हम लिख देगा, जैसे 2 हो गया 0 0 0 2 0 0 0 2, हम यहाँ देख रहे हैं इसके सभी अवयव क्या है, सभी विकर्ण के अवयव समान है, तो इसको हम बोलेंगे अदिश अवयव, ठीक है। अब इकाई अवयव क्या होता है, देखिए इकाई अवयव ऐसा अवयव, ठीक ना, ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण क्या होते हैं 1 1 इकाई होते हैं, ठीक ना, ऐसा, जैसे देखिए जैसे ऐसा विकर्ण अवयव, ठीक ना, जिसके विकर्ण क्या हो 1 1, विकर्ण को छोड़कर के सभी अवयव शून्य हो, जैसे 1 0 0 1 0 0 1, ठीक ना। हम देख रहे हैं इसके जो विकर्ण है वो क्या है 1 1 है, यानी 1 1 इकाई है, ठीक ना, इसको बोलेंगे इकाई या तत्सम अवयव। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, ठीक ना, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 1, हम इसमें देख रहे हैं जो हमारा विकर्ण है वो क्या है इकाई है, ठीक ना, यानी हमारा विकर्ण जो है इकाई है, ऐसे अवयव को हम इकाई अवयव बोलते हैं, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग अवयव की समानता, ठीक ना, समानता मतलब समान, ठीक ना, बराबर, ठीक है। जैसे ऐसे 2 अवयव, जैसे अवयव कोई ए है, ठीक ना, अवयव बी है, ठीक ना, अवयव ए के सभी अवयव क्या हो अवयव बी के भी अवयव, ठीक ना, और संगत अवयव समान, यानी अवयव ए के संगत एवं अवयव बी के संगत अवयव के समान हो तो ऐसे अवयव को हम समान अवयव कहते हैं, ठीक ना, यानी अवयव के यहाँ बराबर अवयव कहते हैं। जैसे आपको कह दिया जाए, जैसे ए बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 और बी बराबर भी वही सेम अवयव हो जाए, ठीक ना, तो हम इसको बोलते हैं अवयवों की समानता, ठीक ना। जैसे मान लीजिए अगर ए और बी जो अवयव है, ठीक ना, ये अवयव है, कोई मान लीजिए ये बराबर है x है, ठीक ना, और 1 है, फिर 2 है, फिर यहाँ y है, ठीक ना, अब b बराबर b है, जिससे मान लीजिए b बराबर है मान लीजिए 2 है 1 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे यहाँ 3 ले रहे हैं, ठीक है, 3 1 2 और यहाँ पे मान लीजिए 5, ठीक है। अगर अवयव यदि a बराबर b हो, ठीक है, यदि a बराबर b है, a और b क्या हो समान अवयव हो तो x तथा y का मान बताना, x तथा y का मान, ठीक है। तो देखिए समान अवयव तो संगत अवयव भी समान होते हैं, ठीक है, यानी अवयव a बराबर b है, यानी x1 into y जो है वो बराबर है क्या है 3 1 2 5। तो हम जानते हैं कि बराबर अवयव में संगत अवयव क्या होते हैं समान होते हैं, तो इसका जो पहला जो अवयव है इसके पहले बराबर हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका अंतिम चीज है यानी दूसरी पंक्ति
दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम का, इसमें भी दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम होगा तो y का मान क्या होगा 5 होगा, ठीक ना। यानी इस तरह से हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं। जिस समीकरण को हल करना हो तो उसमें आपको अवयवों की समानता का नियम लगता है, ठीक ना। तो आज के दिन बस इतना ही, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।